तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बाद मुजफ्फरपुर की मेयर पर दो वोटर कार्ड रखने का बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2 एपिक नंबर है और वो भी एक ही विधानसभा क्षेत्र से। दोनों एपिक नंबर में उम्र भी अलग अलग है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेयर के दोनों देवर के पास भी 2 एपिक नंबर हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि गुजरात के बीजेपी नेता के पटना के वोटर बनने का भी उनके पास प्रमाण मिला है। तेजस्वी ने एसआईआर में लापरवाही एक गंभीर मुद्दा बताई और चुनाव आयोग पर वोट की डकैती करने का आरोप लगाया। एसआईआर को लेकर तेजस्वी ने फिर उठाए सवाल। मुजफ्फरपुर की मेयर के पास 2 वोटर कार्ड। चुनाव आयोग ने मांगा 16 अगस्त तक जवाब। एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को घेरा है। उन्होंने मीडिया के सामने मेयर निर्मला देवी के 2 एपिक नंबर दिखाए। उन्होंने कहा कि निर्मला देवी का एक ही विधानसभा क्षेत्र में 2 एपिक आईडी है और दोनों एपिक आईडी में उम्र भी अलग अलग है। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि निर्मला देवी के साथ उनके 2 देवरों के भी 2 एपिक आईडी है। इसके साथ ही कुछ कागजात दिखाते हुए तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि गुजरात के बीजेपी नेता भीखू भाई पटना के वोटर बन गए हैं। निर्मला देवी इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है। रात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती कर रहा है। चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है। चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है, तो क्या तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोग जाली मतदाताओं के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर मॉनिटरिंग चल रहा है, तो फिर जनता पूछती है इस इंडी गठबंधन से, आखिर ये नाटक पहले क्यों? अगर आपको कोई आरोप लगाना हो, प्रत्यारोप लगाना हो, तो 1 सितंबर के बाद लगाइएगा। वहीं चुनाव आयोग ने 2 एपिक आईडी का मामला सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को नोटिस भेजा है। नोटिस में निर्मला देवी को 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके देवर के 2 एपिक नंबर को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, जिसके बाद मुजफ्फरपुर निर्वाचन पदाधिकारी ने मेयर को लेटर के जरिए नोटिस जारी किया है, जिसमें 16 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक मेयर को 1 एपिक नंबर को सरेंडर करने को कहा है। इसके साथ ही मेयर के देवर के भी 2 जगह पर वोटर लिस्ट को लेकर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के मेयर निर्मला साहू का वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम आने के बाद अब सियासत गर्म हो गई है और इसको लेकर सियासत चरम पे है। लगातार सियासत की जा रही है और जैसे ही यह मामला सामने आया है तो जिला प्रशासन भी हरकत में आया है और इसको लेकर जो है जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मेयर निर्मला साहू को नोटिस जारी किया है, जिनमें समय दिया गया है कि 16 अगस्त तक 5 बजे, शाम के 5 बजे तक वो जो है इस नोटिस का जवाब दे कि आखिरकार उनका वोटर लिस्ट में 2 जगह पे नाम कैसे आया है। और इसको लेकर निर्वाचन पदाधिकारी की जैसे ही चिट्ठी जारी हुई है तो मेयर नगर निगम कार्यालय में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि मेयर से जुड़ा हुआ मामला है और
मेयर का जुड़ा हुआ मामला जैसे ही सामने आता है तो मेयर भी इसको जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि मेयर निर्मला साहू से जो मेरी बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि यह मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि एक मेरा पुराना घर है कालीबाड़ी रोड में और दूसरा नया घर हमने केदारनाथ रोड में बनाया है और मेरा जो है वोटिंग भी केदारनाथ रोड से ही होता है, एक ही बूथ से होता है और उन्होंने चुनाव भी वहीं से लड़ा था। तो आखिरकार सवाल यह उठता है कि उनका जो पुराना जो आवास है, जो पैतृक आवास है, वहां से जो वोटर लिस्ट बना हुआ था तो उन्होंने वहां से कटवाया क्यों नहीं, यह भी सवाल है। लेकिन उनको जवाब देना है इस सवालों पर। आखिरकार ये 15 सालों तक दोनों जगहों पे नाम कैसे रहा, अब तो उनके आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर।